हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो हेल्थ वाइज लेके आई हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया आपको, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में। लेकिन जिन्हें भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है या कोई भी चीज़ है वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने पर्सनली इस चीज़ को ट्राई किया। एंड द मेन थिंग इज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी चीज़ें मतलब जो अभी अवेलेबल है आपके पास आप उसे छोड़ दें, आप उन्हें भी कंटिन्यू करिए, उसके साथ साथ ये चीज़ को भी फॉलो अप करिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपली जो भी मेडिकल फील्ड से है या जो भी बायोलॉजी को थोड़ा सा जानता है या जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है वो इस बारे में ज़रूर जानते होंगे, द प्लेसिबो इफेक्ट। कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है वो मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंसा की नेक्स्ट बुक जो मैं अभी रीड कर रही हूँ दैट इज़ यू आर द प्लेसिबो। उसमें भी मैंने पढ़ा एंड लिटिल बिट मुझे बहुत टाइम पहले भी इस बारे में पता था, लेकिन अभी डिटेल में मैं थोड़ा सा और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही हूँ कि और क्या क्या होता है। तो सिंपली जिन्हें नहीं पता कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, लाइक मैंने इसे पर्सनली भी ट्राई किया है, अब वो मैंने 2-3 टेक्निक्स के साथ ट्राई किया था, तो अपन इसे प्लेसिबो भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे दूसरी चीज़ भी बोल सकते हैं। लाइक मैंने अपने हेयर के लिए करा था, अपनी स्किन के लिए करती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो मैं उसके लिए पर्सनली भी प्लेसिबो को भी यूज़ करती हूँ। एंड सिंपली जो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती है, सिंपली जो भी अपने अफर्मेशंस वगैरह होते हैं वो भी करती हूँ। तो मेरे को तो सबका कॉम्बिनेशन जो मेरे लिए वर्क करता है वो ये सब चीज़ों का मिला के हो जाता है। सिंपली प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट करा था, फाउंड किसने किया था, जॉन समथिंग, मुझे प्रॉपर नेम याद नहीं है, जॉन हाइथन करके कुछ नाम है उनका। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसे। नाउ उन्होंने बताया कि प्लेसिबो यानी कि अपनी बॉडी में, सिंपली मैंने ये एक और चीज़ पढ़ी थी बुक में कि अपनी बॉडी में अपन सब चीज़ों को हील कर सकते हैं। अगर अपन को कोई भी डिसीज़ है, अपन को कोई भी इंजरी है, वो तो अपनी बॉडी खुद ही अगर चोट लग जाती है वो खुद ही हील कर देती है। लेकिन अगर अपन को बॉडी में कोई इश्यूज़ है, कोई भी बीमारियां हैं या कोई भी चीज़ से अपन गो थ्रू कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को हील कर सकती है। अपनी बॉडी इतनी केपेबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप इसे बोल सकते हैं गॉड ने, यूनिवर्स ने इस तरीके से डिज़ाइन ही किया है कि आप अपनी चीज़ों को खुद हील कर सकते हैं। सिंपली अपन भूल जाते हैं कि अपन बहुत पावरफुल है, अपन कोई भी चीज़ों को हील कर सकते हैं। मैंने बुक में पढ़ा था कि सिर्फ अपने दांतों को छोड़ के अपन अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को हील कर सकते हैं। अगर अपन को कोई भी बीमारी है, अब वो कोई सी भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी बीमारी है उससे अपन हील हो सकते हैं इस जस्ट बाय अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी प्रॉपर अफर्मेशंस के द्वारा वो फील करके अपनी बॉडी को उस तरीके से अपन हील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मेडिकल चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं, उसे भी प्रॉपरली करते करते। लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी ने तो मतलब कोई इंसान खुद ही नहीं ठीक होना चाहता, तो उस पर जो दवाइयाँ रहती हैं वो भी असर नहीं करती। यानी कि अपन कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज़ में, कोई भी क्योरिंग डिसीजेज में, कि अगर अपन ही अपने आप को बोल देंगे कि नहीं मैं इससे ठीक नहीं हो सकता, या मैं अपन ही खुद हार मान जाते हैं, तो अपनी बॉडी भी उस तरीके से वर्क नहीं करेगी, उसकी मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा। अपन को अगर ठीक होना है या फिर अपनी कोई भी बीमारी से ठीक होना है तो अपन को अपनी बॉडी, मेडिकल सारी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने सिंपली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें दोनों ग्रुप वालों को सेम फीवर था। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके बाद भी, जो कि मैं खुद अभी इसके अंदर पढ़ रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, उन्होंने कहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उसके पीछे का साइंस भी बताया कि कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें दोनों ग्रुप वालों को फीवर था। अब सिंपली आप होम्योपैथी के बारे में जानते होंगे, वो शक्कर की गोलियां जिन्हें बोलते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, वो भी इस चीज़ को ही फॉलो करते हैं। सिंपली ग्रुप ए जो था उन्हें भी ग्रुप ए वाले जो थे उन्हें प्रॉपर मेडिकेशंस दिया गया, उन्हें प्रॉपर मेडिसिन वगैरह दी फीवर को ठीक करने के लिए। बट जो ग्रुप बी था उन्हें प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी, उन्हें शक्कर की गोलियां दी, या फिर सिंपली जो पिल्स वर्क नहीं करती वो वाली पिल्स थी। सिंपली डॉक्टर इतना अच्छा था, जो इस एक्सपेरिमेंट को करवा रहा था वो डॉक्टर इतना अच्छा था कि वो दोनों ग्रुप वालों को उन पर यकीन भी था, बिलीव भी था
कि हाँ यार हमको ये ठीक कर ही देंगे। तो सिंपली जब उनने इसका रिजल्ट देखा आगे चल के, तो उन्हें ये पता पड़ा कि ग्रुप ए वाले भी प्रॉपर तरीके से ठीक हुए हैं एंड ग्रुप बी वाले भी प्रॉपर तरीके से ठीक हुए। कुछ कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम शो हुए। इससे ये पता पड़ा कि अपना दिमाग अगर कोई चीज़ को ट्रू मान लेता है, बिलीव कर लेता है, तो वो उस टाइप के केमिकल्स क्रिएट करने लगता है। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ये दवाई खाने से आपको साइड इफेक्ट होंगे, अगर आपने उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, आपने उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव से पढ़ ली है, तो आप जैसे ही उसे लोगे तो आपको आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, राइट। तो वो उस टाइप के केमिकल रिलीज करने लग जाएंगे और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस साइड इफेक्ट से इफेक्ट होने के, इस कंपेयर टू जिनने उसके बारे में नहीं पढ़ा है। ऐसे ही सब अच्छी चीज़ों के बारे में हो सकता है। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो अपने दिमाग में एक थॉट रहता है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा या इससे मेरी ये चीज़ हील हो जाएगी, तो अपनी बॉडी भी उस टाइप के केमिकल रिलीज करने लगते हैं। जो मेडिसिन काम करती रही है वो करती है। तो ये दोनों चीज़ों का मिला के अपन और तरीके से ठीक हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया कि बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस को भी सिर्फ प्लेसिबो के द्वारा ठीक करा गया, क्योंकि उन्हें डॉक्टर पे यकीन था, उनके ट्रीटमेंट पे यकीन था, इसीलिए वो बहुत अच्छे से क्योर हो सके। अब सिंपली मैंने अपनी लाइफ में से कहाँ यूज़ किया, जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे लाइक आई डोंट नो फर्स्ट था या सेकंड था, बट वो शुरू की टाइम था कि जब बस कोरोना का लॉकडाउन क्लियर अप हुआ था एंड मैं वापस घूमने फिरने लग गई थी, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं घूमने फिरने लग गई थी। उसके बाद मुझे ना अपना टेस्ट और स्मेल जा रही थी, उसमें सबको पता है। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि मैं खाना खा रही हूँ, मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं मतलब ना स्मेल आ रही है ना टेस्ट आ रही है। ये सिर्फ मैंने अपने भाई बहन को बताया था, क्योंकि घर वालों को बताती उनको टेंशन हो जाता। तो मैंने सिर्फ अपनी दी एंड जो मेरे भाई था उससे बताया कि मुझे ना टेस्ट आ रहा है ना स्मेल आ रही है। तो उन्होंने सिंपली मुझे सबसे पहले तो पतंजलि की गोलियां आती है कि तू मुझे मतलब कंफर्म कर रहे थे कि कंफर्म करके बता कि सच में तुझे नहीं आ रहा। उससे मैंने चूस ली पूरी, पर मुझे कोई स्वाद नहीं आया उसका, लिटरली कोई स्वाद नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू स्टोर रूम में रहे 2-3 दिन तक, मतलब कि क्वारंटाइन टाइप के 2-3 दिन तक तो स्टोर रूम में ही रहे। उस टाइम पे मेन था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत डर गई थी, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ था और मुझे उसके कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब नेगेटिव नहीं देखा था, नेगेटिव कंटेंट मैंने बिल्कुल भी उस टाइम पे कंज्यूम नहीं किया हुआ था कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, लेकिन एकदम डर जाना, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ से डर जाते हैं, या फिर एकदम आधे लोगों की डेथ ही कोरोना में इसलिए हुई थी क्योंकि वो डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो उनकी बॉडी उतनी शक्ति, उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड ही नहीं कर पाई कि उससे लड़ सके। अब मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। मैंने सिंपली मैं जो अपने रिचुअल्स कर रही थी उस टाइम पे, मैंने अपना मेडिटेशन प्रॉपर किया एंड आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग माई सेल्फ दैट आई एम वेरी परफेक्ट। मैं जो खा रही हूँ मुझे प्रॉपर स्वाद आ रहा है, मैं जो सूंघ रही हूँ मुझे प्रॉपर स्मेल आ रही है। मैंने एकदम करना स्टार्ट किया एंड लिटरली मैंने 3-4 दिन तक ये किया। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मुझे शायद थोड़ा सा ही प्लेसिबो के बारे में पता था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मुझे मेडिटेशन पे यकीन था मेन तो, कि मेडिटेशन इज लाइक, मेडिटेशन से मैं कुछ भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो मैं कमरे में तो ठीक करती क्या, तो मैं मेडिटेशन में बैठ जाती थी, खुद को विजुलाइज करती थी कि आई एम वेरी परफेक्ट एंड बिना बिना मेडिसिन के कुछ ही दिनों में मेरे जो भी मेरे को वापस से स्मेल आना स्टार्ट हो गई, वापस से मेरा टेस्ट जो था वो ठीक हो गया। वो ज़्यादा लेवल तक का नहीं था कोरोना, थोड़ा, पर मेरे को टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मुझे उस टाइम से ये इस पर और ज़्यादा यकीन हो गया। सिंपली मैंने इसे अपने हेयर के लिए भी ट्राई किया था कि जब मैं मतलब एक रूम से जब अपन रहते हैं या फिर अपन जब भी बाहर रहते हैं तो प्रॉपर खाने पीने में भी चेंजेस आते हैं, सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए थे। आई डोंट नो वो पानी के कारण हुआ था कि मैं प्रॉपर खाना नहीं खा रही थी उसके कारण हुआ था, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें थी जिसके कारण वो हो रहा था। मैंने उस टाइम पे भी स्टार्ट कर दिया था कि अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि मैं जो कर सकती थी कि बालों में ये लगा लो, बालों में वो लगा लो, ऐसा ऐसा करके मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला कि वापस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें लेके आते हैं जिससे वो ठीक हो सकता है। मैंने सिंपली क्या करना स्टार्ट किया, रोज़ सुबह सुबह उठ के अगर पानी पी रही हूँ तो पानी पीते पीते भी ये सोच रही हूँ कि पानी मेरे बालों को हील कर रहा है। सिंपली आईने में देख के खुद को अच्छा बोल रही हूँ, मेरे बालों को अच्छा बोल रही हूँ। फिर मैंने एक मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन थी, मल्टीविटामिन्स की, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा था तो प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए मैंने उसको मान लिया कि जब भी मैं इसे ले रही हूँ मेरे बाल और अच्छे हो रहे हैं, झड़ना बंद हो रहे हैं। एक्चुअली में इतने बाल मेरे झड़ रहे थे उस टाइम पर, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे।
तो मैंने उस मेडिसिन को लेते लेते, मल्टीविटामिन की थी, मैंने उसे लेते लेते एकदम प्रॉपर बोला कि नहीं आई एम हीलिंग, मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब इससे इस मेडिसिन को खाने का मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने खुद को बोला, मैं जिससे भी मिलती थी उससे मैं बोलती थी कि यार ये मेडिसिन से ना मेरे बाल अच्छे होने लगे, ये मेडिसिन से ना मेरे बाल अच्छे लगे। मैंने इतनी बार उसे रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, जस्ट क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में फिर वो फीड हो गया, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार रिपीट किया। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद प्रॉपर ऑयलिंग, ऐसा नहीं कि कोई एक्शंस नहीं ले रही थी, मैं प्रॉपर ऑयलिंग कर रही थी, प्रॉपर ध्यान रख रही थी, क्योंकि खुद को यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कुछ नहीं करोगे, सिंपली बोलते रहोगे कि ऐसा ऐसा, तो आपको यकीन ही नहीं होगा। आप उस चीज़ पे जितना यकीन करोगे, जितना उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे, उतना ज़्यादा वो अच्छे से वर्क करेगा। तो मैं प्रॉपर उस पर बोल रही हूँ कि हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। कुछ ही टाइम में वो चीज़ें ठीक होने लग गई, वो चीज़ें प्रॉपर वे में काम करने लगी, मेरे प्रॉपर हेयर हो गए। तो मैं ये सब चीज़ों के लिए करती हूँ, अपने हेयर, स्किन, जो चीज़ें रहती है, मैं एटलीस्ट खुद को देख के कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि यार कैसी दिख रही है, कैसा हो रहा है, कभी नहीं। क्योंकि वो हर चीज़ आपकी बॉडी को लगती है, वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं एंड सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था प्लेसिबो के बारे में। प्लेसिबो के मैं और एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेके आ सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मैजिकल था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे लोगों की डेथ हो रही थी, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इससे मुझे ये भी पता पड़ा कि आप सब चीज़ों का नॉलेज रखो, बट एकदम उससे डर जाना या फिर उससे एकदम ये सोचना कि अपने क्या बोलते हैं, खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना डरना भी नहीं है कि आपके ऊपर वो हावी होने लग जाए। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू डिफीट दिस, जो भी है उसको डिफीट करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर और चीज़ें जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो मैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकती हूँ। आप ये दूसरों पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। सिंपली आप उन्हें बोलिए, अगर उनको आपको पता है कि उनकी कोई डिसीज़ है या उन्हें कोई भी चीज़ है, आप उन्हें डायरेक्ट बोलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा आप उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं। तो सिंपली आप उन्हें बोलिए कि ये मेडिसिन तो तेरे पे काम कर रही है यार, ये मेडिसिन से तो ठीक हो रहा है। जस्ट उसके दिमाग में फीड करिए कि हाँ दिस थिंग्स वर्किंग ऑन यू, ये चीज़ें तुम पे काम कर रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये चीज़ें दूसरों पे ट्राई करिए। आपकी कोई भी एक्सपीरियंस हो उससे रिलेटेड तो मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।